जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ डेथ रेलम के अंदर मौजूद होता है, तभी शी हाउ के सामने डेथ आवास का गेट अपीयर हो जाता है और शी हाउ मिंग और सांग जांग के साथ सीधा ही डेथ आवास के अंदर एंटर कर जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डेथ आवास के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि डेथ आवास ये वो कर्ज प्लेस है जहाँ कभी ओरिजिन लॉ का वंशी मिट गया था और तब से यहाँ पे मौत का राज है। तभी हम वहाँ पे शी हाउ को देखते हैं जो कि इस डेथ आवास के अंदर जाते जाते उसके हाथ एक स्क्रिप्चर लग जाता है, क्योंकि कई सारे ट्रेजर्स डेथ आवास से बाहर की तरफ निकल रहे थे। तभी इमॉर्टल हर्ब कहता है कि शी हाउ देखना बंद करो, ये स्क्रिप्चर डेथ आवास जैसे रेयर डेथ ग्राउंड का हिस्सा है। इसे सिर्फ वही छू सकता है जो डेथ मास्टर है, जिन लोगों ने 10,000 साल तक मौत का साथ झेला है। तुम इसे कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। मगर फिर भी शी हाउ उस स्क्रिप्चर को अपने पास रखते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ पे एक और पोर्टल अपीयर होता है। उस पोर्टल के सामने मेंग और सांग खड़े होते हैं सबसे आगे, जहाँ पे उस पोर्टल के अंदर से बड़ी बड़ी डिवाइन रूट्स बाहर निकलती हैं और मेंग और सांग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी इमॉर्टल हर्ब कहता है कि शी हाउ उधर देखो, वो दोनों ही कल्टीवेटर तो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम मेरे साथ में खड़े हो, कहीं उन्हें हम पर शक ना हो जाए। तभी वहां पे शी हाउ कहता है कि पागल हो क्या, वो जो डेथ लाइट बीम देख रहे हो ना, अगर वो हल्की सी भी मेरी बॉडी पे टच हो गई तो मेरी लाइफ मार्क बहुत ही तेजी से ड्रेन होने लगेगी। मैं इन लोग के साथ अंदर तो चला जाऊंगा, बट कीमत मुझे बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। मगर तभी वहाँ पे मेंग और सान शी हाउ की तरफ देखते हैं। तभी मेंग कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को सुनकर के सान सबसे पहले आगे बढ़ने लगता है और तुरंत वहाँ पे अपनी नेदर डिवाइन बेल को समन करके खुद को प्रोटेक्ट करता है और मेंग से कहता है कि मेंग, इन सारी ही रूट्स अटैक को डॉज करो, लाइट से बचो। मगर तभी वहां पे मेंग अपने चारों ही तरफ एक प्रोटेक्टिंग बैरियर बना करके आगे की तरफ बढ़ रही थी, मगर सडन वो दोनों ही एक जगह रुक जाते हैं। इस चीज को देख करके शी हाउ तुरंत अपने डिवाइन पर्पल कोड्रम को समन करता है और उसे जाइंट फॉर्म में ला करके बहुत ही तेजी से मिंग और सान की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी वहां पे शी हाउ काफी पावरफुल अटैक अपने कोड्रम से सीधा ही उस पोर्टल के लास्ट बैरियर पे दे मारता है। मगर तभी उस पोर्टल के अंदर से जो लाइट वाइन्स निकल रही थी वो सीधे ही जा करके शी हाउ के फेस और उसके हाथ और उसके चेस्ट पे हिट करती हैं, जिसकी वजह से वहां पे शी हाउ काफी ज्यादा घायल हो जाता है। मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटता और एक ब्लास्ट के साथ वो तीनों ही उस लास्ट प्रोटेक्टिंग बैरियर को तोड़ के अंदर एंटर कर चुके थे। तभी इमॉर्टल हर्ब चिल्लाते हुए कहता है शी हाउ के ऊपर बैठ के, शी हाउ अब उठ भी जाओ जल्दी से। तभी शी हाउ अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पे इमॉर्टल हर्ब पर्पल कलर का लिक्विड शी हाउ के घाव पे लगा रहा था। तभी वो शी हाउ से कहता है कि शी हाउ, याद रखना मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है अपनी पूरी एनर्जी को ड्रेन करके। तभी शी हाउ कहता है कि तुमने खुद को इतना पुश कर दिया सिर्फ मुझे बचाने के लिए। मगर तभी शी हाउ अपने बॉडी के अंदर बह रही उस पर्पल डिवाइन एनर्जी को सेंस करते हुए कहता है कि इस बेवकूफ़ इमॉर्टल हर्ब के पास तो गोल्डन एनर्जी है, तो आखिर इसके पास पर्पल एनर्जी कहाँ से आई। तभी शी हाउ नोटिस करता है कि ये गोल्डन इमॉर्टल हर्ब मिंग के पर्पल गोल्डन इमॉर्टल हर्ब की डिवाइन लिक्विड का इस्तेमाल कर रहा था शी हाउ को हील करने के लिए। तभी शी हाउ कहता है कि इमॉर्टल हर्ब, तुमने एक फाइन परफॉर्मेंस दिखाई है, मगर याद रखना ये बेवकूफ़ी मेरे सामने दोबारा मत करना। तभी वहां पे इमॉर्टल हर्ब कहता है कि भाड़ में जाओ शी हाउ, और तुमने सच में सोचा कि मैं अपनी 10,000 ईयर की कल्टीवेशन तुम पर वेस्ट कर दूंगा? मैं इतना बड़ा इडियट नहीं हूँ। असल इडियट तो अभी भी होश में आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो बेचारा पर्पल इमॉर्टल हर्ब, जो कि पूरी ही तरीके से लुट चुका था, वो बड़ी ही मुश्किल से यहाँ पे उठ रहा होता है। अब उसे जागता हुआ देख के गोल्डन इमॉर्टल हर्ब कहता है कि देखो शी हाउ, ये बेवकूफ जाग गया। ये कहने के साथ वो पर्पल इमॉर्टल हर्ब को अपनी रूट से उठा करके सीधा ही सान के सर पे दे मारता है
और तभी सान सडन जग जाता है और आसपास की चीज को देख के कहता है कि ब्रदर शियाओ, क्या हम डेथ केव के अंदर आ चुके हैं? तभी वहां पे मिंग भी होश में आने लगती है। तभी वहां पे इमॉर्टल हर्ब इन दोनों को देख के कहता है कि शियाओ, इन दोनों ही डेथ कल्टीवेटर के पास सुप्रीम डेथ तालिस्मान है। इन्हें मारना बहुत मुश्किल है, बल्कि आसान तो तुम्हें मारना है। और इन्हें इमॉर्टल हर्ब के लिक्विड की ज़रूरत नहीं है खुद को ठीक करने के लिए। तो अच्छा हुआ ना कि मैंने तुम पे उसका इस्तेमाल कर लिया और इसमें सबका फ़ायदा भी हो गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। तभी वहाँ पे मिंग देखती है कि शी हाउ पूरी ही तरीके से रिकवर हो चुका है। इस चीज़ को देख करके वो कहती है कि ब्रदर शी हाउ, आप तो हम दोनों से ज़्यादा फास्ट रिकवर हो गए हैं। लगता है आपका इमॉर्टल हर्ब कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मगर जब मिंग की नज़र अपने इमॉर्टल हर्ब पे पड़ती है, वो तुरंत उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि आखिर मेरे इमॉर्टल हर्ब को क्या हो गया है? ये आखिर इतना चक्कर क्यों खा रहा है? इस चीज़ को सुन करके शी हाउ का इमॉर्टल हर्ब उसके पीछे छुप करके अपने मन में कह रहा होता है कि इस चुड़ैल को ना पता चले कि आखिर मैंने इसके इमॉर्टल हर्ब के साथ क्या किया है। इस चीज़ को सुन करके शी हाउ हंसने लगता है। तभी वहाँ पे एक रोशनी ब्लिंक करती है और एक और पोर्टल अपीयर होता है और वो तीनों ही लोग बहुत ही तेज़ी से उस पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। और तभी हम उस पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो तीनों ही लोग एक सीढ़ी के ऊपर खड़े होते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा होता है, जिसे देख करके सान कहता है कि सब लोग मूव करो, डेथ किंग बनने का चांस बिल्कुल आगे है, ये मौका हमें बुला रहा है। तभी मिंग कहती है कि सान, ये हमारे क्लैन की ओरिजिन लॉ का हो रहा है। तभी सान कहता है कि हाँ, मुझे ये महसूस हो रहा है, अगर हमने आज ब्रेक थ्रू कर लिया तो एक दिन हम भी डेथ किंग बन सकते हैं। तभी वहां पे शी हाउ अपने मन में कहता है कि मैंने कभी ऐसी ओरिजिन की पावर महसूस नहीं की है, बल्कि एम्परर गेट के अंदर भी मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। लगता है डेथ किंग का जन्म बाकी क्लैन से पूरी तरह अलग होता है। तभी मिंग कहती है कि ब्रदर शियाओ, पुराने समय के जो एंशियंट सेज थे ना, वो अल्टीमेट ट्रुथ की तलाश में थे। ना उन्हें जिंदगी का डर था, ना मौत का। आज अगर हम इस डेथ हॉल में कदम रख दें तो एक दिन हम भी डेथ डोमेन के 3 लॉर्ड बन सकते हैं। तो बोलो, क्या तुम दोनों मेरे साथ चलने की हिम्मत रखते हो? तभी सान कहता है कि बिल्कुल, हम अपनी पूरी जान डाल देंगे इस एक मोमेंट के लिए, सब कुछ कुर्बान कर देंगे। और तभी मिंग और सांग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शी हाउ अपनी जगह पे रुका होता है, जहाँ पे मॉर्टल हर्ब कहता है कि शी हाउ, तुम डेथ कल्टीवेटर नहीं हो, उनकी इस पागलपन में मत पड़ो। पूरा एरिया एंशियंट पावर हाउस के क्लाइमेटी ऐश से भरा हुआ है। एक बार अंदर गए तो लौट कर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। शिहाव, क्या तुम बहरे हो? कुछ जवाब दो। अगर तुम्हें यहाँ पे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है तो मुझे माफ करो, मेरा साथ छोड़ो, मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मगर तभी मिंग आगे जाकर के शिहाव से कहती है कि ब्रदर शिहाव, क्या आप हमारे साथ नहीं आना चाहेंगे? तभी शिहाव कहता है कि मुझे सोचने का थोड़ा मौका दो। तभी वहां पे मेंग आगे बढ़ते हुए कहती है कि ठीक है, हम पहले जा रहे हैं, एक बार हम हॉल के अंदर पहुंच गए वहां फिर तुम हमें ज्वाइन कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आओ। ये कहने के साथ वो लोग अपने सामने मौजूद उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां पे मल्टीपल शील्ड बनी थी। वहीं पे शिहाव अपने हाथ में मौजूद उस डिवाइन वुड को देख रहा होता है और कहता है कि अगर डेथ मास्टर ओरिजिन के पास सच में वो शक्ति है जो डेथ किंग को बना सकती है, उसे फोर्ज कर सकती है, तो शायद मैं उस पावर का इस्तेमाल करके दाओ के लॉ को कंप्लीट कर सकूं और अपने 9 हेवन और 10 अर्थ को और स्ट्रॉन्ग बना सकूं। और तभी हम देखते हैं कि मिंग और सांग फाइनली लास्ट बैरियर को डिस्ट्रॉय करके उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी इमॉर्टल हर्ब शी-हाउ से कहता है कि शी-हाउ, इन दोनों के पीछे एक डेथ किंग खुद खड़ा है, इसलिए ये दोनों ही इतना बोल्ड बिहेव कर रहे थे। मगर शी-हाउ, तुम बच गए, अगर बिना सोचे समझे अंदर घुस जाते तो अब तक पक्का तुम मर चुके होते, इसलिए अब चलो यहाँ से हम निकलते हैं। मगर तभी शी-हाउ के हाथ में जो वो वुड बॉक्स होता है, वो डिवाइन बॉक्स को देखते हुए शी-हाउ एक लंबी छलांग लगा करके अपने सामने मौजूद स्टेयर की तरफ बढ़ जाता है। और तभी आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है, जिसे देख करके शी-हाउ कहता है कि मैं समझ गया, इसीलिए वो दोनों अजीब सी स्माइल कर रहे थे, उन्हें पहले से ही
इस जगह के सीक्रेट, और शायद उन लोगों को ये भी पता है कि मैं इन सब चीज़ों के बीच में घसीटा जा रहा हूँ और मैं इनके पीछे ज़रूर आऊँगा। तभी इमॉर्टल हर्ब चिल्लाते हुए कहता है कि शी हाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ सोचो, कुछ करो। ऐसे सीधे बेवकूफ़ों की तरह खड़े होकर के अपनी मौत का इंतज़ार मत करो, बेवकूफ़ शी हाओ। तभी शी हाओ कहता है कि जब यहाँ पे बचने का कोई रास्ता ही नहीं, तो फिर मैं खुद ही अंदर जा करके देख लेता हूँ कि असली सच्चाई क्या है। इस बात को सुनकर के इमॉर्टल हर्ब कहता है कि तुम्हारा दिमाग शी हाओ सटिया गया है। अपने सामने मौजूद उस पोर्टल को देखो जो कि सारी ये चीज़ों को अपने अंदर खींच रहा है, तुम मर जाओगे। मगर तभी शी हाओ अपनी दाला इमॉर्टल शॉट को समन करता है और तुरंत एक लंबी छलांग लगा के काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक अपने सामने मौजूद उस पोर्टल के ऊपर कर देता है। और तभी वहाँ पे एक धमाका होता है। सडन शी हाओ एक मिस्टीरियस सी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे चारों ही तरफ खून बह रहा होता है और एक ब्राउन्स कॉफिन के ऊपर एक बंदा बैठा होता है, जिसे देख के शी हाओ कहता है कि फिर से दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड का विजन मुझे दिख रहा है और इस बार तो पहले से भी ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। क्या ये वही कल्टीवेटर है, ग्रैंड लुओ सॉर्ड एम्ब्रो का असली मास्टर? और जब शी हाओ उस ब्राउन्स कफिन को देखता है तो कहता है कि और वो ब्राउन्स कफिन बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है मुझे, जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। तभी हम देखते हैं कि चारों ही तरफ शी हाओ के खून की लहर आ जाती है और एक ब्लास्ट के साथ शी हाओ टेलीपोर्ट होकर के डेथ आबास के इनर एंशियंट हॉल के अंदर एंटर कर जाता है। तभी शी हाओ उठता है और उसके सामने एक क्यूबिक वुड बॉक्स होता है जिसके अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था और उसके बगल में सान और मिंग खड़े होते हैं, जिसे देख के इमॉर्टल हर्ब कहता है कि प्लीज शी हाओ मुझे बचाओ, हेल्प करो, ये लाइट को ब्लॉक करो। ये जो उस बॉक्स के अंदर से लाइट निकल रही है वो मेरी इमॉर्टल लाइफ व्हील को इंजर्ट कर रही है। ये कहने के साथ वो सीधा ही शी हाओ की सोल सी के अंदर एंटर कर जाता है। तभी शी हाओ नोटिस करता है कि मिंग अपनी प्रीमॉर्डियल सोल को बाहर निकाल करके उस बॉक्स से जुड़ चुकी है, साथ में सान भी। तभी मिंग पलटती है और पागलों की तरह शी हाओ से कहती है कि तो ये है हमारे क्लैन की एंशियंट ओरिजिन रेलिक। आओ शी हाओ और इसे टच करो, तो एक दिन तुम और मैं सचमुच एक डेथ किंग बन सकते हैं। ये कहने के साथ वो पागलों की तरह हंसते हुए शी हाओ की तरफ देखने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।